3 साल पूरे होने पर सीएम धामी की पीसी का अब तक दिया 20,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार कि सबकी समझ में बहुत जल्दी आ गया था और वो हमारे साथ खड़े हो गए। नकल का कानून लाते ही पूरे प्रदेश के अंदर एक नई लहर पैदा हुई। प्रदेश के हर नौजवान ने हमारा समर्थन किया। उसी का परिणाम हुआ कि नकल का एक कानून हमारा ये राज्य के अंदर ही नहीं पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया। इसके साथ साथ हमने दंगा रोकने के लिए कानून बनाया। हमने ये कानून बनाया और इसके पीछे हमारा हेतु था कि आप प्रदेश के अंदर, हमारे शांत प्रदेश में कोई दंगा न करे, कोई यहां पर आगजनी न करे, कोई तोड़फोड़ न करे, कोई सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। एक घटना हुई थी हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में। उसके बाद हमको लगा कि प्रदेश के अंदर सख्त कानून होना चाहिए और हम दंगा रोधी कानून लेकर आए। भू कानून लंबे समय से इस प्रदेश की मांग थी और भू सुधार की दिशा में हमने प्रयास प्रारंभ कर दिया। अभी गत विधानसभा सत्र में एक भू कानून की भी हमने शुरुआत कर दी है और वो भू कानून भी हम सबकी सुझावों के आधार पर, सबकी संभावनाओं के आधार पर लंबे समय से उत्तराखंड के जनमानस की जो मांग थी उस मांग के अनुरूप लाए हैं और हमने शुरुआत करी है। आगे इसमें और हमको आगे बढ़ना है। समय के साथ साथ जैसे जैसे राज्य की आवश्यकताएं होंगी, राज्य की चुनौतियां होंगी, उसके अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए हमारी महिलाएं हमेशा से शीर्ष प्राथमिकता में रही हैं, क्योंकि हमने प्रदेश के अंदर देखा है और मैं स्वयं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूं जहां मैंने अपनी मां को भी बहुत कठिनाई में काम करते हुए देखा है। कैसे बच्चों का लालन पालन होता है, कैसे घर में गाय भैंस को देखना होता है, कैसे खाना बनाना होता है, कैसे घर चलाना होता है, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर ये कमोवेश हर परिवार की स्थिति ऐसी है। इसलिए हमने महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में यहां पर सुनिश्चित किया, विधेयक लाकर हम आगे निकले हैं। इसके साथ ही हमने स्टार्टअप के क्षेत्र में अचीवर्स की श्रेणी में हमने स्थान प्राप्त किया है। प्रति व्यक्ति आय भी हमारी बड़ी है। अभी मैं देख रहा था कि कल ही उसका एक आंकड़ा भारत सरकार ने निकाला है, इसमें हमको पूरे देश में 13वां स्थान मिला है। हम तेजी से उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं और इस बार का बजट हमारे लिए एक शानदार, इस महीने में कहूंगा उपलब्धि भरा, इसलिए कि हम 25वें वर्ष में इस साल प्रवेश कर गए हैं। ये हमारे राज्य का रजत जयंती वर्ष है। राज्य स्थापना का रजतोत्सव इस वर्ष को हम मनाने वाले हैं। ये उपलब्धियों वर्ष होने वाला है और आम बजट में हमने 1 लाख करोड़ से हम आगे चले गए हैं। ये हमारी एक मैं कहूंगा कि राज्य के लिए एक उपलब्धि है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार संसद में एक बार कहा था कि माना अंधेरा घना है, फिर भी दिया जलाना कहां मना है। तो ये लगातार हमारा प्रयास जारी रहेगा। मैं यही कहूंगा कि अभी हमारे समक्ष राज्य के अंदर बहुत चुनौतियां हैं, मंजिल अभी दूर है, लेकिन राह हमारी ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हम विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल चल रही है और जल्दी हम उसको करेंगे और इसमें भी हमको मोस्ट फिल्म फ्रेंडली भारत सरकार का जो अवार्ड है वो भी हमको प्राप्त हुआ है। और इतनी फिल्मों की शूटिंग हो रही है कि बड़ी संख्या में लोग, और 200 के लगभग जो है फिल्मों की यहाँ शूटिंग हो रही है। और आने वाले समय में, एक समय में जब देश के अनेक स्थान उनको फिल्म शूटिंग के लिए अच्छे डेस्टिनेशन जो थे, आज उत्तराखंड उसमें शामिल हो गया है। और शामिल ही नहीं हो गया है बल्कि जो फिल्म निर्माता है उनकी पहली पसंदीदा स्थान भी बनता जा रहा है। देखिए, आज
प्रातःकाल मैंने सबसे पहले आज हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वित्त विभाग, उसकी समीक्षा बैठक करी थी और उसमें क्योंकि आने वाले समय में हमको बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ना है, इस नाते उसके लिए हमको कैसे तैयार होना है, कैसे राज्य का जो फाइनेंस का मैनेजमेंट है वो व्यवस्थित रहे, उसके लिए उनको 10 साल की योजना, कार्य योजना और आने वाले 2047 का जो प्रधानमंत्री जी का हमारे विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प में हम किस प्रकार से योगदान कर सकते हैं, क्या चुनौतियां हमारे सामने होने वाली हैं और क्या बेस्ट प्रैक्टिस हर डिपार्टमेंट बनाए कि जो केवल राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक अलग प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत हो। जैसे बहुत सारे चीजों में आज हम अच्छे में आ गए, जैसे हम SDG गोल्स में हमारा पहला नंबर आ गया, बेरोजगारी में हम अच्छा काम कर रहे हैं, नकल के मामले में हमने अच्छा काम किया है, इतने लोगों को रोजगार दिया है, उस कानून को हमने समान नागरिक संहिता UCC लागू किया है। तो देश में बहुत सारी चीजों में आज हमारे लिए ये पूरे देवभूमि उत्तराखंड वासियों के लिए एक गौरव की बात है कि हम जो भी फैसले ले रहे हैं या जो भी निर्णय कर रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, आज वो पूरे देश के लिए भी कहीं न कहीं एक उदाहरण के रूप में हो रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को संबोधित करते हुए अपने उद्बोधन में ये बात कही थी। शुरुआत जो है होने को है, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने पहले ही उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिए, चुनौतियां भी बड़ी किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इस बार मैं 2 बार पहले भी बैठक कर चुका हूँ, मैं स्वयं उसकी समीक्षा कर रहा हूँ और बहुत जल्दी 4 धाम यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए 4 धाम यात्रा परिषद हम उसका एक गठन करने वाले हैं, जो यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करेंगी और क्षमता भी बढ़ गई है और क्षमता भी बढ़ रही है और साथ साथ होम स्टे बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं। और दूसरा यह है कि आसपास के जो स्थान है, हमारे देव स्थानों के आसपास, चूंकि जब यात्रा का शुभारंभ होता है वो एक हमारा बहुत पीक आवर्स होता है, 1-1.5 महीने का जो समय है, उस कालखंड में आसपास के क्षेत्रों में भी जो देव स्थानों के आसपास के धामों के आसपास के स्थान हैं, उनको हम डेवलप करने पर भी विचार कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था और अच्छी हो, यात्रा का और अच्छी व्यवस्थित तरीके से यात्रा हो, उन सभी पर विचार करके प्रत्येक विभाग वाइज हम लोग लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अभी यात्रा प्रारंभ होने से पहले अभी और भी हमारी बैठकें होंगी, जिसका क्रम लगातार अनुरूप रूप से जारी रहेगा। अवैध अतिक्रमण पे कार्रवाई हुई, हजारों एकड़ लैंड बैंक भी बना, अब जैसे अवैध मदरसों पे कार्रवाई चल रही है, सिर्फ सीलिंग तक रहेगी या हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अगर कहीं इलीगल है तो उसको भी हटाएंगे, ये सब भी होगा इसमें? देखिए, मैंने कहा कि अवैध अतिक्रमण, अवैध मजारें, अवैध जो भी हैं, जो इलीगल है, सबको लीगल रूप में लाया जाएगा।